एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीसीज के सामने यानी किसान उत्पादक संगठनों के सामने मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने का क्या विकल्प है और इसकी क्या चुनौतियां और इसके अवसर हैं, इसके बारे में हमारे साथ दो मेहमान हमारे जो जुड़े हुए हैं। एक सुरेंद्र गुप्ता मध्य प्रदेश के मांडला जिले से और दूसरे जितेंद्र चतुर्वेदी जो राजस्थान के अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, वापस हम आते हैं आपके पास। पिछले जो ब्रेक पर हम गए उससे पहले आपने कई सारी ऐसी वैल्यू एडिशन गतिविधियों एक्टिविटीज के बारे में बताया जो आपके साथ कर रहे हैं। गुलाब का गुलकंद बनाने से लेके और उसका शरबत बनाने और आंवला को उसमें मिक्स करने। लेकिन जब हम मूल्यवर्धन की बात करते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आता है पैसा, निवेश और टेक्नोलॉजी। नेचुरली टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फिर वहां पर निवेश की जरूरत होती है और कई बार किसानों को लगता है कि ये वो कर नहीं सकते जब तक उनके पास बहुत सारा फंड ना हो। इसके बारे में आपका क्या अनुभव है और इसको चुनौती के तौर पे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, क्योंकि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्ट्रेंथ है वो उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के पास है। अब जैसे हम लोगों ने शुरू में काम किया, 50 मेंबर्स हमारे पास थे। फंड्स की हमारे पर प्रोड्यूस की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ, फंड्स हमें वैल्यूएडिशन में, पैकिंग में, लाइसेंसेस के अंदर, क्योंकि कंप्लायंसेस काफी सारे हैं, फूड लाइसेंस भी इसमें जरूरी है, जीएसटी भी है, इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए। तो जो हमारे पास फार्मर्स का पैसा जो 1,000 रुपए प्रति शेयर होल्डर के रूप में प्राप्त हुआ, उससे हमारे पास 5,10,000 रुपए की शेयर कैपिटल मिली। उस शेयर कैपिटल के ऊपर हमें कुछ नाबार्ड ने भी सपोर्ट किया। ट्रेनिंग पार्ट जो था वो नाबार्ड द्वारा कंप्लीट किया गया। इसके अलावा जो भी एक्सपोजर विजिट्स हुई अलग अलग वेरियस आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स की, वो हमें यहाँ की जो लोकल साइंटिस्ट थे, प्लस जयपुर में भी इस तरह की ट्रेनिंग्स दी गई। तो उससे मिला के जो है ये फंड्स कलेक्ट हुए और 5,10,000 का जो फार्मर्स का कैपिटल था उसके साथ को क्लब करते हुए हम लोगों ने एक छोटे लेवल की शुरुआत करी। छोटी बेसिक पैकिंग मशीन ली, स्टिकर छपवाए। उसके साथ फिर हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज मोस्ट ऑफ द काम जो है वो हमने मैकेनाइज किया हुआ है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आई हुई है जिसका हम अपने फार्मर्स के साथ प्रयास कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली फार्मर्स तक बेनिफिट उस पॉलिसी का जो है वो पहुंचाया जाए। जी सुरेंद्र जी, इसी सवाल को मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा। उसका एक अलग संदर्भ और परिप्रेक्ष्य ये होगा कि आप, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि मांडला में आप जिस एफपीसी के साथ काम कर रहे हैं वो दरअसल कुल मिला के वनवासियों का, आदिवासियों का एक एफपीसी है। और वहां पे जब हम निवेश की बात करते हैं, जब चाहे वो सीड मनी की बात हो या फिर सरकारी स्कीम से मदद लेने की बात हो, दोनों में शायद आपका जो आपके सामने कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। उनको देखते हुए आपका क्या अनुभव है और इसको आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देखते हैं कि मूल्यवर्धन में या वैल्यू एडिशन में जो आपका एफपीसी है वहां क्या आपने नया इनोवेशन क्या किया है जिसके कारण कि ये लगे कि हाँ ठीक है, जिसमें कम से कम कॉस्ट रखते हुए, कम से कम तकनीक का प्रयोग करते हुए भी कुछ नई चीजें आप बाजार के लिए तैयार कर पा रहे हैं? हाँ सर, हमने जैसा सर ने बताया कि रियली मतलब वैल्यू एडिशन के लिए जब इक्विपमेंट की बात आती है तो वो उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन हमने प्राइमरी लेवल पे पहले उसी एक्टिविटी को फोकस किया जो हमारा बेसिक एरिया जैगरी वाला है। तो जैगरी में जो ट्रेडिशनल जैगरी बनती थी उस पर हमने इनिशियल लेवल पे वैल्यू एडिट ये किया कि उनको जो हमारे यहाँ 25 किलो 30 किलो के पारे बनते थे उसको हमने छोटे छोटे क्यूब के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। पहला प्रोसेस ये था, उसमें ज्यादा मशीनरी और उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर उसको हमने फ्लेवर्ड में कन्वर्ट किया। लगभग 10 तरह के फ्लेवर हमने उस पर रेडी किए, जिसमें जिंजर है, फीनल है, आपका कर्डमिन है, आंवला है, मुलेठी है। इस तरीके के सीजन वाइज हमने फ्लेवर कन्वर्ट किए। और स्टार्टिंग लेवल पे पहले हमने एक गांव की मदद से मेट्रो सिटी पे उसको भेजने का काम किया। जब रिस्पॉन्स हमारा अच्छा रहा तो हमारे जो जैसा कि सर ने बताया शेयर इक्विटी का जो अमाउंट था, हमारे पास शेयर इक्विटी ज्यादा नहीं, हमने 200 रुपए पर शेयर इक्विटी कलेक्ट की थी फार्मर से। तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए ही था हमारे पास। और वहां पे फिर हमने जो प्रोड्यूसर है उनको अपने साथ लिया और ये बोला कि हम आपको जो पेमेंट मोड है वो 15 दिन में रीपेमेंट करेंगे आफ्टर सेलिंग। तो लोगों ने वहां पे सपोर्ट किया और ये देखा जा रहा है कि जो हमारा गुड़ जनरली किसानों का गुड़ 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो मैक्सिमम बिकता था, आज वो 80 रुपए, 100 रुपए किलो बिकता है।
तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा एलिमेंट है कि ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, और जो रॉ मटेरियल लोग ट्रेडर यूज करते थे वहां पर प्रोड्यूसर कंपनी उतनी ही साइड लेके और आगे कन्वर्ट कर रही हो। जी आगे आगे हमारा प्लान है नाबार्ड के साथ काम करने का, जी जो कुछ मशीनरी और उस पर काम कर। जी सुरेंद्र जी, ये जो आपने अभी नाबार्ड की बात कही है कि नाबार्ड के साथ आपकी कुछ योजना है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। जो हमारे किसान या जो एफपीसी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको इससे क्यों एक मैं चाहता हूं कि मिले, कि जब आप संसाधनों की बात करते हैं तो क्या विकल्प आपके पास है संसाधन जुटाने के लिए? कौन सी संस्थाएं हैं या कौन सी सरकारी स्कीम्स हैं यहाँ की उनको इस तरह के निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो जा सकते हैं? नाबार्ड के डीडीएम और स्टेट लेवल तक ये चीजें हम मतलब पिछले साल से पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आज अभी जब नाबार्ड का स्थापना दिवस था उस पर वो हमारे प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक पॉलिसी में ही कन्वर्ट कराया कि हम लगभग एफपीसी या जेएलजी एसएचजी को जो छोटे इक्विपमेंट है वैल्यू एडिशन के लिए, उस पर लगभग 8 लाख रुपए का जो प्रपोजल है वो उन्होंने अप्रूव किया है। जो बैंक के थ्रू वो लोन अप्रूव होगा, हम उसको रीपेमेंट का मॉडल भी उनको सजेस्ट किया कि इस तरीके से हम उनको रीपे करेंगे। तो उनने प्रोड्यूसर कंपनी नहीं, जितने भी लोग प्रोड्यूसर हैं जो गुड़ बनाने पे काम करते हैं, वो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग बैंक उसको सपोर्ट करेगा इस काम। उसके अलावा हमने बाकी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जिनसे मदद लेके आगे भी काम किया है, जिसमें एक अवंती फाइनेंस है, हमने उससे इस बार एक अच्छा सा काम किया है, जो जनरली किसान क्रेडिट कार्ड की ही तरह एक पहली प्राइवेट कंपनी है जो इनपुट लोन प्रोवाइड कराती है हमारे प्रोड्यूसर कंपनी। उन जानकारियां आपने दी हैं सुरेंद्र जी, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो अभी बचा हुआ है हमारी चर्चा में वो बाजार का है, और उस पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसान उत्पादक संगठनों के पास वैल्यू एडिशन के जरिए अपने सदस्यों की आमदनी बढ़ाने के क्या क्या विकल्प हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या बाजार उनका किस तरह से मिल सकता है या खड़ा किया जा सकता है। इस पर हमने चुनौतियों की बात अभी की अपने कार्यक्रम के पिछले दौर में, क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं ये आपको बताया, और अब कार्यक्रम के आखिर में हम बाजार पर थोड़ा बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, क्योंकि आपने जो काम किया है और जो कर रहे हैं आप, जो गुलाब का पूरा एक इकोसिस्टम जो आपने डेवलप किया है प्रोसेसिंग का, ये बहुत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आमतौर पे बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में आपने जो भी ये सब काम किया है, बाजार के लिए उसको आपने किस तरह से अप्रोच किया है, कैसे बाजार तैयार किया है, ब्रांडिंग किस तरह से की है, और क्या अनुभव आपका रहा है? मैं ब्रांडिंग के अंदर और मार्केट प्रमोशन के लिए नाबार्ड का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि नाबार्ड के माध्यम से हमें न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर के जो चुनिंदा स्थान हैं, बंगलौर है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, इन जगहों के ऊपर नाबार्ड ने अपने रीजनल ऑफिसेस के थ्रू हमें जगह मुहैया कराई। वहाँ पे हमने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया और उन उत्पादों को उस मार्केट में सराहा गया
वहाँ के जो भी बायर्स थे या जो ट्रेडर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और उसका नतीजा है कि आज जो मेरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो अपना माल देश के विभिन्न भागों में बहुत तेजी से भेज रहा है। और अभी रिसेंटली हरियाणा से हम लोगों ने शुरू किया है। हरियाणा के अंदर भी रिसेंटली अभी 50 टन का गुलकंद का ऑर्डर है, जिसके अंदर हम केवल पान वाला गुलकंद हरियाणा में भेज रहे हैं। तो इस तरह से नाबार्ड के माध्यम से जो है हमें इसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रभाव में फायदा अपने किसानों को मिला है। जी सुरेंद्र जी, ये तो एक पहलू जितेंद्र जी ने जिसको कि छुआ है कि नाबार्ड है या इस तरह की और दूसरी जो बड़ी सरकारी एक कहा जाए कि एक सपोर्ट सिस्टम है, वहां से जो जानकारी मिल रही है, जो मदद मिल रही है किसानों को, एफपीसी को, उसका फायदा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि क्या निजी क्षेत्र के साथ कोलैबोरेशन का भी कोई स्कोप बनता है इसमें? क्या एफपीसीज खास तौर से जो हाल के कृषि सुधार अभी घोषित हुए हैं उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिनमें कि निजी क्षेत्र के साथ और ज्यादा तालमेल बैठने और या बैठाने की सुविधा एफपीसीज को मिलने जा रही है, तो इसका कितना फायदा उठा सकते हैं एफपीसी? खासतौर से जैसे आपने कहा कि 35-40 रुपए का जो गुड़ बिकता था, आपने वैल्यू एडिशन के बाद 80 रुपए तक का भाव अपने किसानों के लिए उसका लिया है, तो इसको किस तरह से बाजार में इसकी प्लेसिंग कैसे की जा सकती है, कैसे किया है आप लोगों ने? सर हम लोगों ने तो मार्केटिंग का पूरा काम हमारे लिए एक गांव टेक्नोलॉजी करती है, जिसका खुद का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी उन्होंने ऑनबोर्ड करा के रखा है, तो उनके थ्रू ही हमारा जितनी मेट्रो सिटी है वहां तक हमारा रेडी मटेरियल जाता है और मार्केटिंग का पूरा काम वो देखते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमको ये आता है कि जब वो बड़े ब्रांडर यदि हमको मार्केट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बाकी लोकल के मार्केट, मतलब रियल टाइम ये कि जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक गांव ही मार्केट करता था हमारे पूरे काम को लेके, लेकिन अब उसी ब्रांड के अकॉर्डिंग लोग हमारे रिटेल काउंटर ही स्टार्ट हो गए हैं। मंडला के अलावा जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बाकी जगह में वो डायरेक्ट टच होने के बाद, क्योंकि उनने पूरा मार्केटिंग का काम किया और उसको प्रमोशन उनने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन ये है कि यदि हम गवर्नमेंट एजेंसी तो ठीक है, काम वो मतलब सपोर्ट कर ही रही है, उसके अलावा यदि हम जो बिजनेसमैन है, जो निजी कंपनी है, उनसे यदि हम अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी दिखाते हुए लोगों तक आगे ले जाए तो रियली उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जी सरकार का भी जी ये सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दरअसल सरकार का भी पूरा जोर इस बात पर है कि केवल सरकार पर किसानों की और जो एफपीसी है उन पर उनकी निर्भरता न रहे और निजी क्षेत्र के साथ एक तालमेल किसानों का और किसान उत्पादक संगठनों का बने, तभी ज्यादा प्रभावी तरीके से उनको बाजार भी मिल सकेगा और साथ ही उनके जो उपज है, जो उत्पाद है, उसको बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम ये अनुभव और जानकारियां हमारे दर्शकों करने के लिए धन्यवाद। और ये था आज का मंडी.com, जिसमें हमने बात की किसान उत्पादक संगठनों के पास जो विकल्प हैं, जो चुनौतियां हैं, जो बाजार खड़ा करने की ताकत है, जो निवेश का अवसर है, उन सब के बारे में, जिससे कि वो मूल्य वर्धन यानी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने उत्पादों की कीमत में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं और अपने सदस्यों की आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।